आज बीजेपी का युवा आक्रोश रैली मोरहाबादी मैदान में आयोजन किया गया है। देख सकते हैं, आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो रिपोर्ट से हम दिखा रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और झारखंड सरकार के विरोध में इनकी जो आवाजें हैं वो बुलंद कर रहे हैं। वहीं पर युवा के साथ छलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने बहुत बड़े आयोजन किए हैं। आज पूरे झारखंड से युवा मोरहाबादी मैदान पहुंच रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन लगातार विवादों में रहे हैं, क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो कहीं न कहीं विवादों में ही रहा। चाहे नियोजन नीति को लेकर के हो, खतियान नियोजन नीति के लिए हो, या फिर ऐसी कई घटनाएं जो समस्याएं जो लगातार बीजेपी सरकार के लिए हेमंत सरकार के लिए कहीं न कहीं आफत मोल ही रहा। देख सकते हैं कि युवा आक्रोश रैली जो लगातार युवाओं को छलने का जो आरोप लगा रही है बीजेपी, 5 लाख रोजगार युवाओं को देने की जो बात कही गई थी, कहीं न कहीं हेमंत सरकार विफल रही है और जिसको लेकर के आज बीजेपी हमलावर है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, उससे ये नहीं लगता है कि सरकार आने वाली सरकार जेएमएम का बन पाएगी। देख सकते हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हुए हैं और हाथों में तख्तियां और बीजेपी का पताका लिए हुए हेमंत सोरेन को एक तरीके से ये जताने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं के साथ जिस तरीके से अन्याय, अत्याचार, बलात्कार बढ़ रहे हैं, अब महिलाएं जाग चुकी हैं और उस हिसाब से हम अब आगे नहीं वोट करेंगे। आप देख सकते हैं, सो रहे हैं गांव देहात, हर जगह से ऐसी बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं मोरहाबादी मैदान में और ये साफ तरीके से दिख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को आलोचना और जिस तरीके से उसका बुराई कर रही है, वो नहीं लगता है कि आने वाले समय में हेमंत सरकार अपनी सरकार बना पाएंगे। आप देख सकते हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज शिरकत किए हुए हैं मोरहाबादी मैदान में और यहीं से मुख्यमंत्री आवास घेरने की योजना है। देख सकते हैं, गाड़ी और कार्यकर्ताओं को हुजूम जिस तरीके से जमा हो रही है और मुख्यमंत्री आवास घेर करके ये संदेश देना चाह रही है कि आने वाला समय में जेएमएम के लिए या हेमंत सोरेन के लिए रास्ता आसान नहीं है। अब देखना ये होगा कि ये चुनाव से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन सरकार पर कितना प्रभाव डाल पाएगी या फिर सरकार को कितना विचलित कर पाएगी, ये एक बड़ा सा सवाल हेमंत सोरेन के लिए होगा और बीजेपी के लिए अपना अस्तित्व तलाशना होगा। अब भीड़ इतना है क्योंकि लगातार कई योजनाएं हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन मिल करके योजनाओं को लागू किया है, लेकिन वो कहीं न कहीं धरातल पर उतरने से रहा नहीं, कुछ हो पाया, जिसको लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर रही है। चाहे परीक्षाओं को लेकर के हो, भ्रष्टाचार को लेकर के हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हो, कहीं न कहीं हेमंत सरकार विफल रही है। क्योंकि आपको हम बताते चले कि 7 ऐसे आयोग जो आज तक नहीं गठन कर पाई हेमंत सरकार, क्योंकि उसमें से एक महिलाओं की सरल और सुविधाजनक न्याय मिलता था महिला आयोग, उसका आज तक ये गठन नहीं कर पाया। तो कहीं न कहीं हेमंत सरकार भी जनता को ठगने का काम किया, क्योंकि जब से हेमंत सरकार बनी है तब से धरना प्रदर्शन और वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं, सीधे तस्वीरों के माध्यम से प्रशासन भी मुस्तैद है, बैरिकेडिंग लगाकर ऊपर में कांटेदार झाड़ी लगा करके रोकने का प्रयास पूर्ण रूपेण किया हुआ है कि यदि यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो हम इन्हें रोक सकते हैं। वाटर कैनन का व्यवस्था किया हुआ है और प्रशासन रैपिडेक्स फोर्स लगाए हुए हैं, जिससे कि किसी न किसी अनहोनी या किसी न किसी रूप में इसे यहाँ से रोकना है। प्रशासन की पूरी तैयारी है। आपको देख रखते हैं, कटीली तार हैं जो प्रशासन लगा कर रखी हुई है और
जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जोश दिख रहा है, उससे प्रशासन सतर्क है कि बीजेपी कार्यकर्ता कहीं न कहीं हुड़दंग करेंगे। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। युवा मोर्चा के द्वारा झारखंड प्रदेश में जो 2019 में हेमंत सोरेन जी ने जो वादा किया था चुनावी मैनिफेस्टो में कि युवाओं को हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो सरकारी भत्ता देंगे, लेकिन उन्होंने सारे वादे बिल्कुल ही फेल कर दिए हैं। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में झारखंड के एक युवा, एक पार्टी के नेता लोग आए हुए हैं हेमंत सोरेन से जवाब मांगने कि आपने जो वादा किया था वो नौकरी दीजिए और नहीं तो गद्दी छोड़िए। हम उनका आवाज का घेराव करने आए हैं और जब तक हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनको गद्दी से नहीं उतारेंगे तब तक चैन की नींद नहीं सुतेंगे कि झारखंड के युवाओं को इंसाफ करें। मुख्यमंत्री तो पहले ही डर गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हमको आवाज घेरने के लिए अब आए हैं, हमसे जवाब मांगने के लिए आए हैं। जो आप वादा किए थे वो वादा पूरा नहीं किए थे, वो डर के गए हैं। कटीला वाला ये पूरा बैरिकेडिंग कर दिए, लेकिन हम लोग बैरिकेडिंग में भी तोड़ने का काम करें। हेमंत सोरेन के नाकामी के खिलाफ युवाओं के विरोध में जिस प्रकार से उनकी सरकार लगातार इस राज्य में नीतियां बना रही है, भारतीय जनता युवा मोर्चा इसके खिलाफ आज यहाँ आक्रोश रैली के माध्यम से हेमंत सोरेन को यह बताने आई है कि आपने जिस प्रकार से इस राज्य को ठगने का काम किया, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, उग्रवाद बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, इन समस्याओं का समाधान मांगने के लिए और 5 साल का उनसे हिसाब मांगने के लिए आज युवा मोर्चा आक्रोश रैली के माध्यम से यहाँ पहुंची है। देखिए, 5 साल बीत जाने के बाद जब चुनाव में झारखंड में चुनाव होने वाला है, उस समय आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। 5 साल आप उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, तब आप कहाँ थे? जब इस राज्य के अंदर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा था। आप जाके संथाल परगना में देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिया किस प्रकार से वहाँ तांडव मचा रहे हैं। अब 2 महीना के बाद यहाँ चुनाव है, इनको लग रहा है कि जब हम यहाँ जाने वाले हैं, हमको यहाँ की जनता इस गद्दी से उतारने वाला है, तो लॉलीपॉप के माध्यम से इस राज्य के महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी भी अच्छा खासा हेमंत सोरेन दे रहे हैं, तो किस आधार पर? जिस प्रकार से उनका वादा आप सुने होंगे 2019 के चुनाव में, वो बोले थे कि हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर इतना नहीं करेंगे तो संन्यास ले लेंगे। तो आप खुद इस बात का आकलन कर सकते हैं कि क्या 5 लाख नौकरी हर साल मिला, और जो भी नौकरी मिला है उसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, जो आज यहाँ के युवा त्रस्त है। ये आप खूब आकलन कर सकते हैं। सुजीत भारती, सिमरिया विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी। तो आपने सुना कि इनके आरोप हैं कि जो वादा खिलाफी किए हैं वो सरकार चलाने में नाकाम रही। तो आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से प्रशासन जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगा के रखी है, उससे नहीं लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता उस तरफ जा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से तोड़ फोड़ की गई है और उस तरफ जाने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रशासन की इतनी मुस्तैदी के कारण ये जो तस्वीर है आपके सामने, वो कहीं न कहीं दिखाता है कि कितनी मजबूती से प्रशासन इन्हें रोकने में कामयाब रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो है घायल हुए हैं, वहाँ जो बैरिकेडिंग के पास में वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उसमें ये घायल हुए और इन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल के लिए लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से ये आगे थे और आंसू गैस के गोले जो छूटे इन्हीं के पास गिरे और इन्हें आंख जलन हुई और ये बेहोश हो गए। उनको कार्यकर्ता उठा करके गाड़ी में ले जा रहे हैं और इन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराएंगे। आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं महिलाएं क्या बोल रही हैं, देखिए पूरा रिपोर्ट। के आक्रोश को दबाने का काम कर रही है। ये आंसू गैस छोड़े या पानी के बौछारे या नुकीले कांटों से काट कर युवाओं का आक्रोश कम नहीं होगा। ये वादा खिलाफी युवाओं का जिस तरह से ठगने का काम कर रही है, ये युवा
काम करेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। छोड़ने लगी है वो लोग, गैस के गोले बरसा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, डंडा मारे, और ये कहाँ का इंसाफ है कि पुरुष कांस्टेबल महिला के ऊपर डंडा उठाएगा? ये हमारे पुरुष कांस्टेबल हमारी महिला के ऊपर हाथ उठाया। गाली दे रहा है, सारा बात जो गाली दे रहा है, कहीं संस्कार है हेमंत सोरेन का? हम लोगों ने आवाज जो आवाज है, तो बड़ा खिलाफ हम लोगों ने किया है, बेरोजगार कर दिया महिलाओं युवाओं को। महिलाओं का तो बलात्कार में नंबर 1 है झारखंड, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने आवाज उठाया। हम लोग तो सिर्फ प्रदर्शन करना है, पुलिस प्रशासन का जो महिलाओं के ऊपर डंडा उठाएगा, पुलिस कांस्टेबल। तो आज हम लोग जो आवाज उठाए, ये आवाज यहीं तक नहीं रुकेगी जब तक उसको उखाड़ कर फेंकेंगे। 1 महीना बस बचा है, इस सरकार का अंतिम समय है, ये अंतिम फटकार है, अंतिम ललकार है, उसको गद्दी से उतार कर फेंकेंगे। हम महिलाएं आधी आबादी उसको याद दिलाएंगे कि उसको तो आपने देखा कि किस तरीके से महिलाएं, जो भाजपा कार्यकर्ता महिलाएं हैं, वो किस तरीके से आरोप लगाते हैं। देखिए एक और बेहोश हो गए हैं, इन्हें भी टांग करके बेहतर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। और ये भी आंसू गैस में वो देखिए प्रशासन की तरफ से कितनी तगड़ा व्यवस्था है, वाटर कैनन का प्रयोग हुआ है और कार्यकर्ता एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हैं बरसात में जो वाटर कैनन जो प्रशासन की ओर से फेंका जा रहा है, वाटर कैनन जो बरसाया जा रहा है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता एंजॉय कर रहे हैं। कहीं न कहीं प्रशासन भी नॉर्मल है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो, कोई ऐसा हुड़दंग नहीं हो जिससे कि कहीं दोनों तरफ से दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। देखिए कार्यकर्ता चढ़ रहे हैं बैरिकेडिंग के ऊपर और वाटर कैनन पर एंजॉय कर रहे हैं, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं प्रशासन नॉर्मल है और उन्हें मौका दे रही है हटने के लिए कि इस तरीके का कोई हुड़दंग ना करे और इस तरीके से भगदड़ हुई। और आप देख सकते हैं वाटर कैनन का लगातार प्रयोग जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर किया जा रहा है, ये लगातार बीजेपी कार्यकर्ता अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के और हेमंत सोरेन के आवाज तक जाने के लिए उतावला है, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरीके से युवाओं को हेमंत सोरेन ने ठगा है, छाला है, वो उसका हिसाब लेने आए हुए। किसी भी हाल में हम लेकर के रहेंगे। आप देख सकते हैं वाटर कैनन में एंजॉय कर रहे हैं और कर रहे हैं कि जितना बरसाना है बरसाओ हम, लेकिन अपनी बात को, अपनी मांग को हेमंत सोरेन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है। क्योंकि इनको भी अब बताते चले हम आपको भी कि इसी तरह से कैसे आंगनबाड़ी सेविकाओं पर भी बीजेपी की सरकार जब रघुवर सरकार थी तो उन पर भी लाठियां चार्ज हुई थी और हंगामेदार प्रदर्शन हुए थे। तो ये बीजेपी अपना याद करे और इस तरीके से हेमंत सोरेन के जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर रही है, महिलाओं पर लाठीचार्ज हो रही है, तो उस समय भी जब बीजेपी की सरकार थी और रघुवर सरकार की थी तो आंगनबाड़ी सेविकाओं पर भी लाठियां चार्ज हुई थी और इस तरीके का बवाल किया गया था। तो लगातार जब जो प्रशासन लगातार इस तरीके रोकने का काम कर रही है तो बीजेपी को भी ये समझना चाहिए कि सरकार चलाने में कितनी दिक्कतें होती है और हर कोई को खुश नहीं किया जा सकता है। 5 लाख रोजगार की जो बात कही थी, आइए देखते हैं क्या होगा। अभी जैसे हम लोग रोड शो करना शुरू करेंगे उसे इसका बैरिकेडिंग को उखाड़ करके एक देगा मुख्यमंत्री का गिराव हम लोग करेंगे जाकर के उनकी आवाज विक्रम सिंह। आज जानवपुर रैली के माध्यम से पूरा झारखंड की युवा रांची के लिए कूच कर गई। आप सबों को पता है कि जो 5 साल पहले हमारी सरकार ने इस तरह से युवाओं को रोजगार के लिए कि रोजगार देंगे बोल के, लेकिन 5 साल तक भ्रष्ट सरकार ने युवाओं को ठगा दिया है। इस तरह से पूरा झारखंड में हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश से घुसपैठी घुस रही है, हेमंत सरकार सोई हुई है और यह झारखंड की जनता देख रही है। जिस आशा विश्वास के साथ में झारखंड का निर्माण हुआ है, यह निर्माण सही मायने में श्रद्धांजलि देने की बात जो
करती है। आज तक भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू इन लोग को नहीं दे पाई है। हर सरकार निकम्मी सरकार, इसलिए आज पूरे झारखंड प्रदेश से पूरा युवा साथी, मेरा नाम पूर्व पार्षद गणेश सोलंकी। बैरिकेडिंग हम लोग के डर से कर रहे हैं, जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे झारखंड से कूच कर चुका है रांची की, और वो हम लोग से डरते हैं, इसलिए हम लोग को रोक रहे हैं। है हिम्मत तो बैरिकेड तोड़ के दिखाएं या खोल दें, उसका हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग युवाओं में क्या आक्रोश है। 5 सालों में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बालू चोरी हुआ, गिट्टी चोरी हुआ, अपने परिवार के लोगों को सेट करने का काम किया और बाकी कोई काम नहीं हुआ है। रोहित सिंह, जिला मंत्री भाजपा। कितना सा कार्यक्रम पूरी तरह से सक्सेसफुल है। ये जो झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, आप बैरिकेडिंग करके पूरे जिलों में, यहाँ तक कि जो पता चल रहा है कि जमशेदपुर में है, गोला, पेटरवार, हजारीबाग, रामगढ़, सब जगह बैरिकेडिंग कर रहे हैं। भैया, हम आपसे पूछना चाहते हैं एक नागरिक के रूप में झारखंड के, कि अगर यही बैरिकेडिंग आप झारखंड की जो सीमा बांग्लादेश से सट रही है, अगर उन सभी जगहों पे अगर इस तरह का बैरिकेडिंग रखते तो आज झारखंड में लैंड जिहाद की स्थिति नहीं बनती। झारखंड का जमीन सुरक्षित रहता, यहाँ का आवाम सुरक्षित रहता। रह गया कि युवाओं के लिए जब से यह सरकार बनी है केवल और केवल युवाओं को ठगने का काम किया। भैया देखिए, मीडिया के आप लोग साथी लोग हैं, सब लोग जान रहे हैं, विगत साल में हर बार परीक्षा हुआ, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट सब मीडिया के सामने है। किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, परीक्षा कैंसिल पे कैंसिल हो रहा है। आप जिसको टेंडर दे रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैं सक्षम नहीं हूँ, तो इससे पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री आप कितने सक्षम मुख्यमंत्री हैं। तो कृपया गद्दी छोड़िए। सुमित कुमार सिंह, बेरमो, फुसरो से, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष। तो आप देख सकते हैं प्रशासन की कितनी तगड़ी व्यवस्था है इन्हें रोकने के लिए, क्योंकि झारखंड सरकार बीजेपी के युवा आक्रोश रैली को विफल करने में सक्षम रही है, क्योंकि जगह जगह से जो जिलेवार जो कार्यकर्ता पहुंच रहे थे झारखंड मोराबादी मैदान में, वो कहीं न कहीं वहीं पर रोकने में कामयाब हुए। देखिए बड़े नेता क्या बोल रहे हैं। जिस प्रकार से हमने देखा झारखंड का युवा जो है वो त्रस्त है, किस प्रकार से झारखंड का युवा परेशान है, उसको रोजगार मिल रहा है। जो झूठे वादे किए उन्होंने, लेकिन वहां पर देखिए मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करने में मस्त है। इस प्रकार से खाद का घोटाला किया उन्होंने, घोटाले में सरकार चल रही है, सरकार में घोटाला बता रही है। बड़े दिन में घोटाले से होंगे आते, किस प्रकार से झारखंड के अंदर चाहे कानून